गेहूं की फसल में यूरिया कैसे दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी फसल के लिए यूरिया काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रहती है। तो अगर हम इसको सही तरीके से सही समय पर अच्छी मात्रा में प्रयोग करते हैं तभी हम इसका लाभ ले पाते हैं। अगर इसकी मात्रा ज़रा भी अधिक हो जाती है, तरीका गलत हो जाता है तो नुकसान भी हो जाता है। गेहूँ में यूरिया आपको कब देनी चाहिए? सिंचाई से पहले देनी चाहिए, सिंचाई के बाद देनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सभी की कमेंट को पढ़ता हूँ और जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। कल एक कमेंट मिली शुभम वर्मा की। उन्होंने लिखा था, मैंने अपने गेहूं की फसल में यूरिया के साथ में 90% सल्फर डाला था, वो खेत पूरी तरह से पीला पड़ गया और जिस खेत में मैंने पानी देने के बाद खाद डाली थी सेम मात्रा में, उसमें पीलापन नहीं दिखाई दे रहा है, वो काफ़ी अच्छी फसल दिखाई दे रही है। तो मैंने उनके कमेंट का जवाब भी दिया और बताया कि आपने डोज अधिक कर दिया होगा। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं क्या समस्या होती है, किस तरह से हमारे गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है। वैसे तो आमतौर पर अगर आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है तो उसमें आप यूरिया और जिंक का स्प्रे कर सकते हैं या यूरिया के साथ में जिंक डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रहती है, हमारी फसल के पीलेपन को हटा देगी और उसमें हरियाली काफ़ी अच्छी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे किसान भाई कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण जो फ़ायदा होना होता है उसके बजाय वो नुकसान हो जाता है। हमने आपको बताया कि यूरिया और जिंक देनी है तो आप गए और यूरिया जिंक दे दिए, अपने हिसाब से मात्रा रखकर, अपने हिसाब से समय चूज़ किया और अपने हिसाब से देने का तरीका भी ले लिया। बाद में क्या रहा, उसका फ़ायदा न मिलने के बजाय आपको नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शुभम वर्मा जी थे, इनकी फसल में क्या समस्या रही थी जिसके कारण उनकी फसल पीली पड़ गई और आगे भविष्य में आपको क्या करना है कि आपकी फसल पीली ना पड़े और ग्रोथ अच्छी हो। जो आप यूरिया दे रहे हैं या जिंक दे रहे हैं या सल्फर दे रहे हैं उसका पूरा आप लाभ ले पाएँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप गेहूं की फसल में पहला पानी दे रहे हैं तो कम से कम पानी की मात्रा रखें। पानी अगर अधिक होगा तब भी आपकी फसल में पीलापन आ जाता है। कई सारे किसान भाई पानी का भराव अधिक कर देते हैं जिसके कारण बाद में जो हमारी फसल होती है इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, पीलापन आ जाता है, कुछ पौधे ख़त्म भी हो जाते हैं जिससे क्या उनको फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि कम सिंचाई आपको करनी है। अगर आप सिंचाई से पहले यूरिया या अन्य उर्वरकों को देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि मात्रा आपको कम से कम रखनी है। अगर सिंचाई से पहले आप यूरिया दे रहे हैं तो 25 से 30 केजी ही यूरिया आपको 1 एकड़ के लिए लेनी है। सल्फर भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जिंक सल्फेट लें, इसमें आपको जिंक भी मिल जाएगी और सल्फर भी मिल जाएगी। 3 से 4 केजी आपको जिंक लेनी है, इससे अधिक मात्रा आपको नहीं रखनी है। अगर आप सिंचाई के बाद इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो सिंचाई करने के बाद 3 या 4 दिन बाद जब आपकी फसल में पैर ठहरने लगे तब आपको उसमें उर्वरक देनी है। इसमें आप थोड़ी मात्रा अधिक भी रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आप 40 केजी तक यूरिया ले सकते हैं। यूरिया 40 केजी से अधिक इसमें भी आपको नहीं रखनी है और जो हमने जिंक सल्फेट की मात्रा बताई है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप सल्फर लेते हैं तो 90% वाली सल्फर भी ले सकते हैं। जैसा कि शुभम ने बताया कि जो मैंने बाद में यूरिया दी थी जिस खेत में सिंचाई करने के बाद, उसमें रिजल्ट अच्छा रहा है, कोई भी पीलापन नहीं आया है। लेकिन सिंचाई से पहले जो हमने दे दी थी उसमें पीलापन आ गया है। एक तो मात्रा उसने उन्होंने अधिक दे दी। सिंचाई से पहले अगर मात्रा जरा भी अधिक होती है तो हमारी फसल पीली पड़ सकती है। जैसा आपको पता है कि यूरिया हमारी फसल को अधिक मिलने से उसमें पीलापन भी आ जाता है, पौधे खराब होने की काफ़ी समस्या बनी रहती है। अगर हम गेहूं की फसल में पहला पानी दे रहे हैं उससे पहले यूरिया दे देते हैं या अन्य उर्वरकें दे देते हैं तो हमारे पौधे को तुरंत ही ये उर्वरकें मिल जाती हैं जिसके कारण वो उनकी मात्रा को सहन नहीं कर पाता है और पीला हो जाता है या मर जाता है, क्योंकि हमारा पौधा भी कमज़ोर होता है, इसकी नई जड़ों का विकास हुआ होता है, जड़ें भी मुलायम होती हैं। एकदम से नाइट्रोजन मिल जाने से हमारा पौधा पीला हो जाता है, झुलस जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक समस्या ये भी आ सकती है कि अगर जो आप यूरिया दे चुके हैं वो लीचिंग के दौरान ज़मीन की निचली सतह पर भी जा सकती है जो पौधे को मिलेगी भी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाद में यूरिया का प्रयोग करें या फिर आप स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे काफ़ी अच्छा काम करता है। पहली सिंचाई पर स्प्रे करने का सुझाव मैं उन किसान दोस्तों को देता हूं जिन्होंने बुआई के समय बेसल खुराक में उर्वरकें दे दी है। उनको अब पहली सिंचाई पर डायरेक्ट जो दानेदार फार्म में उर्वरकें आती हैं उनको ना दे करके स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे के लिए क्या क्या देना चाहिए, कौन से स्प्रे बेटर रहते हैं, इनसे जुड़े वीडियो चैनल पर मैंने पहले ही उपलब्ध कर रखे हैं, तो किसान भाई उनको ज़रूर देखें। अगर हमारी जानकारी आपको ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें,
प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनको ये जानकारी मिले और इस तरह की आई समस्या से वो भी निजात पा सकें। जानकारी अगर आपको बेटर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। और हाँ, आप भी कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको क्या समस्या है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। हम आपकी कमेंट को भी जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद।